सभी का स्वागत है। अभिनंदन है, आप सब लोग जल्दी जल्दी से लाइव में आ जाएं। सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस लाइव में। राजन वाला चार्जर दे दो। आज का लाइव बहुत ज़्यादा देर तक का नहीं है, तो आप सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाएं। हर हर महादेव। अंशु, क्या हाल चाल हैं, कैसी हैं आप? आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस लाइव में। सभी का स्वागत है भैया, जल्दी जल्दी से आ जाएं। और अंशु, आपकी लाइव में मैं बहुत लेट आज आया था, इसके लिए सॉरी। और क्योंकि वो तुम्हारा टाइम नहीं है लाइव का, इसलिए मैं लेट हो गया। प्रयास तो किया था, मैं नोटिस करता रहता हूँ, लेकिन नहीं आ पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और सभी लोग भैया जल्दी जल्दी से लाइव में बढ़ जाएं, आ जाएं। सभी का स्वागत है, जल्दी जल्दी सभी लोग पहुंच जाएं। सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस लाइव में। हर हर महादेव मेरा प्यारा भाई की लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी, अब ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रणाम भैया। अखंड सौभाग्यवती भव, महाकाल की कृपा बनी रहे, स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपका परिवार में खुशहाली रहे, आपका बाबू स्वस्थ हो जाए जल्दी से। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव में आ जाएं, टैप टैप करते रहें और परमात्मा की कृपा बनी रहे। हाँ, एक टाइम बनाना पड़ेगा, इससे क्या है कि ऑडियंस जो है कंफ्यूज नहीं होती है और जल्दी से कनेक्ट होती है। सभी का मोस्ट वेलकम है। राधे राधे, हर हर महादेव। जितने भी लोग हमारे इस लाइव में जुड़ते जा रहे हैं, सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग लाइव को लाइक ज़रूर करते चलें। और हमारे एमपी अवधि कॉमेडी में फर्स्ट लाइव 3 की वॉचिंग हो गई है। जिसने भी लाइक किया है मैं उसको दिल से सल्यूट करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन बंधन है। महाकाल की कृपा बनी रहे। और 7 की वॉचिंग हो गई है। सभी लोग भैया लाइव को शेयर करते चलें और लाइव को लाइक करते हुए चलें। राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आज आप बहुत ज़्यादा देर तक लाइव नहीं चलाऊंगा क्योंकि आज मेरा निराजल उपवास था और इसके बाद अभी फलाहार वगैरह बनाना है। तो जो लोग भी टैप टैप कर रहे हैं और लाइक है, उनको हृदय से आभार है, धन्यवाद है। महाकाल की कृपा बनी रहे, हृदय से अभिनंदन है, बंधन है। आप सबका सहयोग सपोर्ट हमको ऐसे मिलता रहे। मैं आप सबको दिल से सल्यूट करता हूं। और मेरे द्वारा मेरा इंटेंशन नहीं होता है किसी को ठेस पहुंचाना। उद्देश्य हमारा होता है हर किसी को सपोर्ट देना। मैं अपनों को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करता हूं। अगर जाने अनजाने में हमारे किसी शब्दों से किसी को का अहित होता है, किसी को ठेस पहुंचता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अंशु सिंह बहन हमारी कह रही भैया आज हमारे यहाँ शिव जी की पूजा था, लास्ट सोमवार था, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर भी आज मेरा सोमवार का लाइव थोड़े, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं सप्ताह में 2 दिन ही लाइव चलाऊँगी भैया, सोमवार और शुक्रवार। ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है। वेरी नाइस लाइव, थैंक यू सो मच अंशु बहन, आपका हृदय से स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आप सब लोग आए, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हाँ डाल दिया है मैंने डाल दिया है। हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, बंधन है। आप सब लोग आज 10 बजे मैं लाइव बंद कर दूंगा क्योंकि इसके बाद मुझे पूजा पाठ करना है और फलाहार बनाना है, तो इसलिए भगवान का भोग भी लगाना है। बहुत लेट हो जाता है, करूं तो क्या करूं। हाँ, उसको जो है ये देखो, इस वाले प्लेट में क्या रखा है राजन, ये क्या है?
कोई आइटम है क्या? बहा दो, सही है, फेंक दो फेंक दो। तो उसमें ऑयल रखा हुआ, उस ऑयल को पलटा लो किसी भी कटोरी में, है। और हृदय से धन्यवाद है, महाकाल की कृपा अनुकंपा बनी रहे। आप सब लोग कमेंट भी करते रहें, टैप टैप करते रहें, क्योंकि आप सबका सपोर्ट दिल से चाहिए। समय नहीं पाता है, 8:30 पौने 9 बजे पहुंचता हूं, सिर्फ पैंट चेंज करता हूं, हाफ लोअर, और उसके बाद तुरंत स्टैंड लगाता हूं, आप सबके बीच में आता हूं। परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं कभी भी, किसी की भी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सफलता को बिना प्राप्त किए हुए मैं अपनी इस दौड़ को बंद नहीं करूंगा। और ये जितने भी ये न्यू क्रिएटर्स हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हौसला अपना बुलंद रखिएगा, टूटने मत दीजिएगा। सफलता एक दिन की नहीं है, वो मिलेगी। अगर आप लॉयल्टी के साथ जुड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। हर एक चीज़ एक जैसा नहीं होता है, परिस्थितियाँ चेंज होती हैं। मेरे भी साथ ऐसा होता रहता है, हमेशा परिस्थितियाँ सेम डायरेक्शन में नहीं होती हैं। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, उसके खिलाफ भी कभी कभी वो चीज़ें होती हैं। तो परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर मेरा लाइफ और हमारे कंटेंट, मेरी जो बातें हैं आप लोगों को समझ में आ रही हैं, तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें। अगर ग्रुप हो तो ग्रुप में जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। राधे कृष्णा। अंशु बहन क्या हाल चाल है, और खाना पीना आपका हो गया, बन गया कि और हो गया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी लोगों का हृदय से एमपी ज्योति कॉमेडी चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, और परमात्मा की कृपा बनी रहे। और शाम को 5 बजे आपकी अंशु जब लाइव चल रही थी बहन, और आरती शुक्ला की भी लाइव चल रही थी, तो मैं लाइव में एक आईडी से आपको सपोर्ट कर रहा था, एक दूसरी आईडी से उनको सपोर्ट कर रहा था, और साथ में निराजल व्रत था, तो मेरे को पूजा पाठ भी करना था। लेकिन किसी तरीके से मैनेज करके मैं करता गया, लाइव वाचिंग में रहा, फिर नहाने चला गया, फिर पूजा पाठ किया, और फिर चाय बनाया, चाय पिया, उसके बाद 1 गिलास पहले पानी पीने के बाद चाय पी के फिर निकल गए। और अभी आया, और आते ही इतना समय ही नहीं बचा कि मैं कपड़े वपड़े चेंज कर दूं, लेकिन ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं महाकाल से प्रार्थना, एक ही प्रार्थना मैं महाकाल से करता हूँ कि हे महादेव, हमारे जितने भी इष्ट मित्र हैं सबको स्वस्थ रखें, सबको मस्त रखें, सभी का आभार रहे, सभी लोग ऐसे निस्वार्थ भावना से सपोर्ट करते रहें, क्योंकि परमात्मा की कृपा है। थैंक यू माई जिगर का टुकड़ा भाई, थैंक यू सो मच बहन, आपने जिगर का टुकड़ा माना, मेरी लवली प्यारी बहन। हृदय से स्वागत है आपका, अभिनंदन है। आप सब लोग इसी लिए सपोर्ट करते रहें, आप सबके सर झुकने नहीं दूंगा। और मेरी आदत है कि मैं जहाँ भी रहता हूँ, यहाँ से जुड़ता हूँ, यहाँ से जुड़ने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि दिमाग से जुड़ना ये मुझे नहीं आता है। गिरते हुए को संभालना मेरी फितरत है, ना चाहते हुए भी करने का प्रयास करता हूँ। कहते हैं के लिए आलू रखी गई है उबलने के लिए। अब लाइट बंद करूँगा 10 बजे, उसके बाद आलू की छील के मूंगफली वगैरह फ्राई करेंगे, फिर महाकाल का भोग अगियारी हो जाएगी। ऐसे ही है मेरे महादेव का श्रावण मास, 1 महीना 28 तारीख को श्रावण पूरी तरीके से ख़त्म होगा, लेकिन जो उपवास का है वो कल ख़त्म हो रहा है।
आज ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस एक महीना महाकाल की विशेष अनुकंपा रही है, विशेष कृपा रही है। और इस दौरान बीच में हमसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, उसके लिए मैं महाकाल के श्री चरणों में यही कहूँगा कि हे महादेव, जाने अनजाने में हमारे मुख के द्वारा, हमारे किसी एक्टिविटीज़ के द्वारा अगर कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तुच्छ इंसान हूँ, गलतियाँ इंसान से होती है या उनका स्वभाव होता है। राधे कृष्णा बहन। और बाबू की आपकी तबीयत कैसी है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने भी लोग हमारे MPOD कॉमेडी चैनल पे वाचिंग में हैं, मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप लोग कमेंट भी मेंशन करते रहें, टैप करते रहें। ऐसे वाचिंग में बने रहने से क्या फ़ायदा। सिया राम मैं सब जग जाना। और एक बात, हमारे ग्राम सभा में, मेरे गांव में करीब इन 15-20 दिन में 3 लोगों की डेथ हुई। उनके प्रति, उन आत्माओं के प्रति हमारी शोक संवेदना है। महाकाल अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। इस दुनिया से किसी का भी जाना बहुत नहीं होता है, क्योंकि जो इस दुनिया से, इस धरा को छोड़कर जाता है ना, वो दोबारा कभी मिलता नहीं है। तो हर एक इंसान की अपनी वैल्यू है। कल हमारे पड़ोस में डेथ हुआ था, सऊदी अरब में, दुबई में शायद, और उनकी 13वीं 2-3 दिन ही हुए कि उन्हीं के भतीजे का कैंसर से हो गया। हरिवंश सिंह जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप आए, आपका मोस्ट वेलकम है, आभार है। और आज हमारे गांव में एक हमारे दादाजी थे, उनका खबर हमको मिला, मन को बहुत कष्ट हुआ। इस दुख मैं नहीं सम्मिलित हो पाया, इसका हमें खेद है। लेकिन मैं परम पिता परमेश्वर से एक चीज़ जरूर कहूँगा कि हे परमात्मा, उन परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देना और मृतक आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना। जहाँ रहें वो लोग स्वस्थ रहें, किसी प्रकार का उनको अब कष्ट ना हो। क्योंकि इंसान की वैल्यू तब समझ में आती है जब इंसान हमारे बीच में नहीं होता। और जब तक इंसान हमारे बीच में होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हर किसी का वैल्यू होना चाहिए। अरे यार, जीते जी अगर आप वैल्यू नहीं किए किसी की और उसके बाद मरने के बाद आप संवेदना प्रकट कर रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है। ऐसी संवेदना का क्या मतलब। तो सभी से मैं एक चीज़ अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहूँगा कि हे ईश्वर, सभी में समन्वय का रखें। हमारे लंबरदार जी कह रहे हैं अब बंद कर दो, क्योंकि आज लाइव स्टार्ट करने के पहले ही हमने बोला था लंबरदार की लाइव में कि आज मन बहुत दुखी है, आज लाइव करने का मूड नहीं है। एक नोटिफिकेशन जारी कर दूं या 5-10 मिनट का लाइव करके शोक संवेदना प्रकट करने के बाद लाइव को बंद कर दूंगा, क्योंकि गांव समाज लोग सब अपने ही होते हैं। और कल हमारे लाइव में कुछ कमेंट ऐसे आए हुए थे, आज मुझे देखने में पता चला कि एक कमेंट ऐसा था उसमें कि आपको लाइव की पड़ी है, गांव में लोग खत्म हो रहे हैं। जो भी कमेंट था मेरे अपनों का था। मैं उनको इस लाइव के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूँ
कि जीवन और मरण मेरे हाथ में नहीं है। कब और किसके साथ कब क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। तो ये बचकाना कमेंट था, इसका उत्तर देना मैं उचित नहीं समझा, क्योंकि जिसकी जैसी सोच और किस इंटेंशन में वो कमेंट आया था भगवान जाने। लेकिन हाँ, आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हमारे लाल जी भैया जुड़ गए हैं, हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे हरबंस सिंह जी लम्बादार ओम शांति के माध्यम से उन सभी मृतक आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। हृदय से धन्यवाद है आपका भैया। और आप सब लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। लंबरदार, इस पर एक बात याद आती है हमारे जय सियाराम लाल जी भैया। जैसी जिसकी भावना तीन मुगद देखी थी तैसी, ऐसे पूछे जिसकी जैसी भावना होती है वो अपने उसी तरीके से अपने उस विचारों को लेता है। आप सबके बीच में 4 लाइन बाबा का, और जितने भी लोग हमारे एमपीओडी कॉमेडी चैनल पे जुड़े उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज एक छोटा सा लाइव सेशन था, इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबका जितना भी सपोर्ट मुझे मिला, हृदय से आभार है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग निरंतर इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप सबका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए है। आप सब लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें।